श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इंदौर में चल रही श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण की कथा का आज छठा दिन था। आज छठे दिन की कथा में गुरुजी ने श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया और श्री पशुपतिनाथ जी के बारे में बताया। और गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत में क्या क्या गलतियां हो जाती हैं आपसे, उसके बारे में भी बताया। किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपका पशुपति व्रत सफल हो। गुरुजी ने बताया कि पशुपति व्रत में अगर पति पत्नी दोनों व्रत रखते हैं तो दोनों की थाली अलग अलग रहेगी, दीपक अलग अलग रहेंगे और जो प्रसाद बनता है वो भी प्रसाद अलग अलग बनेगा। अगर आप हलवा बनाते हैं तो आपको अलग अलग जगह हलवा बनाना होगा। एक बार प्रसाद बनाने के बाद आपको दोबारा से बर्तन धो के फिर उसमें दोबारा से आपको प्रसाद बनाना होगा। अगर पति पत्नी रखते हैं या घर में कोई भी दो लोग व्रत रखते हैं तो प्रसाद दोनों का अलग अलग बनेगा, यानी कि एक ही बर्तन में आप दोनों लोगों का प्रसाद एक साथ बना लें और उसमें बांट दें। फिर प्रसाद बना के आपको मंदिर में ले जाके ही उसके 3 हिस्से करने हैं, घर से 3 हिस्से नहीं करने हैं। पूजा की थाली अगर पति पत्नी रखते हैं व्रत पशुपति व्रत तो दोनों की अलग अलग रहेगी, दीपक अलग अलग रहेंगे। आपको घर से 6 दीपक लेके जाने हैं और 6 दीपक आपको शिव मंदिर में नीचे शिव जी के पास में रखने हैं। ऐसा नहीं है कि एक दीपक आप थाली में ही रखे रहें, 6 दीपक आपको नीचे रखने हैं और उनमें से 5 दीपक प्रज्वलित करने हैं और फिर 1 दीपक आपको अपनी थाली में वापस रख लेना है। प्रसाद के 3 हिस्से आपको शंकर भगवान के सामने ही करने हैं, 2 हिस्से आप मंदिर में किसी भी पात्र में रख दें या घर से लेकर जाएं और एक प्रसाद का जो 1 हिस्सा है वो अपने साथ घर ले आए। प्रसाद का हिस्सा और 1 दिया आपको अपने साथ लाना है। जब आप घर की चौखट पे पहुंचे तो घर के दरवाजे पे सीधे हाथ पे, जब आप जैसे एंट्री करते हैं, अंदर नहीं, जब आप बाहर होते हैं घर के दरवाजे पे, तो आप बैठकर वहां पे दीपक प्रज्वलित करें। पहले और आखिरी व्रत में अपनी मनोकामना बोलें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको अंदर जाना है और जब भी आप भोजन करें तो सबसे पहले आपको जो प्रसाद आपने अपना हिस्सा लेके आए हैं, जो आप मंदिर से, सबसे पहले आप वो प्रसाद खाएंगे, तब आप भोजन करेंगे। तो पशुपति व्रत में ये छोटी छोटी सी गलतियां जो हो जाती हैं उससे ही हमारा व्रत असफल हो जाता है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, गुरुजी ने बताया। तो ये थी आज की कथा की जानकारी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।